नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एहसान वाणी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। देखना, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पूर्ण लगातार भविष्य काल। देखो, हिंदी वाक्यों की पहचान समय से रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे आदि सब ये क्या होते हैं, आपको वाक्य के अंत में मिलेंगे सब। अंग्रेजी वाक्य की पहचान देखना, सिंस, फॉर या ऑल के साथ बाई प्लस फ्यूचर टाइम। और फ्यूचर टाइम में क्या हो सकता है, जैसे बाई द एंड ऑफ दिस मंथ, बाई ऑफ द एंड ऑफ दिस ईयर, दिस टाइम, दिस वीक, इट यानी आदि। बाई नेक्स्ट वीक, बाई नेक्स्ट टाइम, बाई नेक्स्ट मंथ, बाई नेक्स्ट ईयर, इट बाई जुलाई, बाई अगस्त, जो भी महीने के नाम आप, बाई मंडे, संडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे। ओके, ये सप्ताहिक नेम, जो सप्ताह के दिनों के नाम है वो। वहन सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे यस, ये मिले आपको, यानी ये अंग्रेजी वाक्य में आपको मिले ये चीज़ें। और साथ में क्या होना चाहिए, सिंस, फॉर या ऑल, इनमें से भी कुछ होना चाहिए। तब आपको क्या करना है इसमें कि ये कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। ओके, तो बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की, सहायी क्रिया की। सहायी क्रिया क्या है, शैल है बीन, यानी आई तथा वीक सब्जेक्ट के साथ क्या हो गया, शैल है बीन का प्रयोग, और विल है बीन जो से सब्जेक्ट के साथ आई और वीक को छोड़कर से सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग होगा, विल है बीन का। ओके, तो इसकी कितनी हेल्पिंग वर्ब होती है, दो होती है, शैल है बीन या विल है बीन। दो हेल्पिंग वर्ब है, शैल है बीन और विल है बीन। तो शैल है बीन का और विल है बीन का प्रयोग मैंने बता दिया। अब बात करेंगे वर्ब की क्रिया की। तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। ओके, फॉर का प्रयोग है निश्चित समय के साथ, सिंस का प्रयोग निश्चित समय के साथ। अफर्मेटिव, पॉजिटिव या सिंपल सेंटेंस, सकारात्मक कथन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। तो ये सकारात्मक वाक्य का क्या है, जो आपका साधारण वाक्य है, इसका कथन क्या होता है, सकारात्मक कथन होता है, उसकी पहचान है, सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। देखा एग्जाम्पल, इस महीने के अंत तक मोहन 2 साल से वाहन चलाना सीख रहा होगा। तो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ मोहन विल हैव बीन लर्निंग ड्राइविंग फॉर 2 years। मुकेश सुबह से एक उपन्यास पढ़ रहा होगा। मुकेश विल हैव बीन रीडिंग ए नॉवल सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, इसका कथन क्या होता है, नकारात्मक कथन होता है। तो देखते हैं आगे, अंग्रेजी वाक्य में क्या होता है, नोट का प्रयोग होता है, जो इसकी स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नोट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। इसकी क्या है, स्ट्रक्चर है। एग्जांपल, 2020 के अंत तक मैं यहाँ 5 वर्ष उसे नहीं पढ़ा रहा हूँगा, यानी बाई द एंड ऑफ 2020 आई शैल नॉट हैव बीन टीचिंग हेयर फॉर 5 years। सीता 2 बजे नहीं सो रही होगी, सीता 2 बजे से नहीं सो रही होगी, से नहीं सो रही होगी। तो सीता विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इसकी जो पहचान है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की क्या होती है, ध्यान देना, इसमें हिंदी वाक्य में क्या और अंत में क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। अंग्रेजी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है, क्वेश्चन मार्क पर समाप्ति। स्ट्रक्चर जो इसकी है, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। क्या तुम 3 घंटों से कहानियाँ लिख रहे होंगे, विल यू हैव बीन राइटिंग स्टोरीज फॉर 3 hours। क्या हम 10 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं, होंगे, क्या हम 10 बजे से क्रिकेट खेल रहे होंगे। शैल वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। इसकी जो हिंदी वाक्य हो क्या और नहीं, और अंग्रेजी वाक्य है उसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत है, बीच में वाक्य के सेंटेंस के बीच में नोट और अंत में क्वेश्चन मार्क। स्ट्रक्चर देखना इसकी, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम।
एग्जाम्पल, क्या विमला 1 घंटे से चाय नहीं बना रही होगी? विल विमला नॉट हैव बीन मेकिंग टी फॉर 1 आवर? क्या तुम्हारे पिताजी 5 बजे से टीवी नहीं देख रहे होंगे? विल योर फादर नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 5 o'clock? WH सेंटेंस देखना इसमें, जो हिंदी वाक्यों के बीच में कहाँ, कब, क्यों, कैसे आदि शब्द आते हैं, ये क्या WH सेंटेंस की पहचान है हिंदी की। अंग्रेजी में, अंग्रेजी वाक्य में शुरू में वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ आदि शब्द आते हैं, यानी WH वर्ड आते हैं, कहने का मतलब ये है। स्ट्रक्चर है देखना, WH वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम, ये क्या होगी? इसकी स्ट्रक्चर होगी। एग्जाम्पल, जैसे विमला 1 घंटे से क्या बना रही होगी, तो व्हाट विल विमला हैव बीन मेकिंग फॉर 1 आवर? वह सोमवार से कहानियाँ क्यों लिख रही होगी? वाई विल सी हैव बीन राइटिंग स्टोरी सिंस मंडे? तो ये आपके क्या हो गए हैं? टेंस कंप्लीट हो गए हैं। अब सभी टेंसों का एक सम्मिलित वीडियो मैं आगे बनाऊंगा, तो उसमें जो भी चीज़ें आपको समझाऊंगा। यहाँ तक टेंस कंप्लीट हो गए। तो धन्यवाद देखने के लिए, थैंक्स। अगले वीडियो में बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।